सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर यूट्यूब ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। बंधुगण आमे ये जो ज्योतिष शास्त्र को शिखुचे ज्योतिष शास्त्र विषय विभिन्न सूत्र विभिन्न नियम विभिन्न कथा जानुचे आउ आमर जो विवाह मेलक सीरीज टी एबे चली आउ सेई विवाह सीरीज मेलक रे आज भकुट दोषर विषय किछि आलोचना करिबा। आ मु पूर्व अध्याय 105 पार्ट रे षडाष्टक विषय विशेष भाव में वर्णना करी बुझेइतिली भाबुची आपण माने बुझीथिबे। आउ से भकुट दोष रे जो रहिला नवम पंचक दोष नवम पंचक गणना आउ दुई द्वादश गणना ये जो दुईटी रहिला गणना आज ताकू विशेष भाव में वर्णना करिबा। आउ मोर प्रयास आपण माने ये जो विवाह मेलक गणना गुड़िक ठीक भाव में शिखंतु आउ आपणकर फंडामेंटाल क्लियर हो जाऊ यह हेउची मोर प्रयास। आपण मानकर फंडामेंटाल क्लियर हो जहा फल आपण जेकोसी समय रे गोटे कुंडली विचार को सठिक भाव में निर्णय करें। हो आसतु बुझा ये जो भकुट गणनाटी करा जाए आउ आमे जेतेबेले गोटे कंप्यूटर माध्यम रे बर कन्या विवाह मेलकटी कराउछे सेतेबेले कंप्यूटर रे भकुट पाई पूर्णक 7 अच्छी आउ जदि भकुट मेलक हैला ताहले आमे 7 नंबर प्राप्त करिबा। एई भली भाबरे आमे 33 अंक रु जदि 18 अंक प्राप्त करूछे ताहले जानिबा ये गोटे विवाह मेलक हेउछि। आउ पूर्वरु तो आमे ए विषय बहुत आलोचना करलेनी आ जानिलेनी आउ आमे पूर्व पार्ट रे तो पढ़िथिले षडाष्टक कथा। आउ आज आसंतु जानिबा जे नवम पंचक गणना किपरि करा जाए आउ नवम पंचक रे किपरि दोष रहे कुंडली रे आउ से दोष को आमे किपरि खंडन करिबा से विषय रे विशेष भाव में मु वर्णना करिवि। आउ तापरे आउ गोटे अछि दुई द्वादश दोष एही दुई द्वादश दोष को भी विशेष भाव में गणना करा जाए। आउ आपणे गणना गुड़िक सठिक भाव में शिखंतु आउ ए दुई द्वादश दोष जदि रहिला ताहले आमे कोन तार प्रतिकार करिबा आ वीडियो शेष आड़ को मुझे वर्णना करी। आपण धैर्य सह वीडियोटी को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु मझिरे जदि किछि अंश स्किप करिदेबे ताले शेष पर्यंत किछि बुझी परिबे नाही। आउ जे माने मोर ए चैनल को नुआ करी आसीचंती बा प्रथम थर करी देखुचंती सेमानकु अनुरोध सेमाने मोर ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु काहेकि ना आगो को आमे बहुत गुडी ज्योतिष शास्त्र नियम ज्योतिष शास्त्र विषय को जानिबा शिखिबा आ मोर वीडियोटी को सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नाही सब्सक्राइब टी करंतु। हो आसंतु प्रथमे बुझिबा जे नवम पंचक कोन नवम पंचक कोन। अच्छा आमे जेतबे नवम पंचक जोग को आमे गणना करिबा सेतबे हमर यह राशि रु गणना करा जाए। आउ गोटे बरर राशि आ गोटे कन्यार राशि यही दुई राशि को गणना करी आमे नवम पंचक विषय जानि परिबा किपरि गणना होछि आपण टी बुझंतु देखंतु एठी आ बर राशि थारो कन्या राशि 5 हेले बरर जहा भी राशि हेताउ आ देखंतु बरर जहा भी राशि हेताउ सेही राशि थारो जदि कन्यार राशि 5 हेला आउ कन्या राशि थारो बर राशि पर्यंत गणिबा सी हबो केते 9 हबो। तेणु बर राशि थारो कन्या राशि यदि 5 हेला कन्या राशि ऑटोमेटिकली बर राशि पर्यंत नवम हेबो या नवम पंचक दोष कुआ जाए। या गोटे दोषावह मेलक अटे। आउ आसंतु गोटे उदाहरण कुंडल ले नै बुझिबा नवम पंचक किपरि होउची। आमे एटी गोटे कुंडल टी नैचे जहा कि पुअर राशि होउची कन्या राशि एटा कन्या राशि आउ झियर राशि हला मकर राशि। ए उदाहरण टी आमे नौचे पुअर हला कन्या राशि झियर हला मकर राशि। गणतु पुअर राशि गणतु
1 2 3 4 5 झीर राशि रे 5 हैला। अच्छा से पड़ी हम झीर राशि रे यदि पूरा राशि पर्यंत गणिबा कोन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तेणु आपको नवम पंचक गणनाटी कुआ जाए। गणनाटी शिखंतु पूरा राशि ठारू गणिबे आउ झीर राशि पर्यंत 5 होतिबो ऑटोमेटिकली झीर राशि ठारू पूरा राशि पर्यंत 9 हबो एक नवम पंचक दोष कुआ जाए। एक नवम पंचक गणना कुआ जाए। आउ ये गोटे दोषावह गणना आउ जदि नवम पंचक दोषटी पड़िला कुंडली मेल करे आउ कोन हबो ना सेई पुओ आउ झियो जदि विवाह जीवन तांकर आरंभ हो तांकर संतान कष्ट से माने पाइबे आउ से मानकर संतान हानि हबार संभावना बेसी रहे। ये गोटे अशुभ मेल काकू जानतु। अच्छा एई नवम पंचक रे हमें देखिबा आउ जदि उभयकर राष्ट्राधिपति मित्र रहिला ताहाले ताहा एते दोषावह नुह आपण विवाह कराई पारिबे। देखंतु एठी एई जो कन्यार अधिपति की हैला कन्यार अधिपति हैला बुध। अच्छा मकर अधिपति की हैला शनि। अच्छा ये शनि आ बुध के भीतर संपर्क कोन मित्र संपर्क तेणु ए जो नवम पंचकटी एते दोषावह नुहे। आ गोटे आसु देखिबा एठी देखिबा मन कर गोटे बरर उदाहरण बा एटा हला मन कर सिंह राशि एटा हला पुओ 1 2 3 4 5 ये हला धनु राशि झियर एटा हला झियर एटा हला पुओर। अच्छा ए सिंहर राशि अधिपति किए सिंहर राशि अधिपति होउची हमें जानिचे रवि आउ ए धनुर राशि अधिपति की हला हमर जानिचे बृहस्पति गुरु। अच्छा ए रवि आ गुरु एमानको मध्य संपर्क कौन मित्र संपर्क तेणु ये भी गोटे मित्र नवम पंचक एथिरे विवाह करा जाय पारे आउ एटा अशुभ सेते नुहे। आ जेतेबे देखिबे नवम पंचक रे उभय राष्ट्राधिपति शत्रु रहिले ताहाले जानिबे कोन ना ये गोटे दोषावह नवम पंचक एथिरे विशेष भाव रे संतान हानि संतान कष्ट सेमानकु भोगिया को पड़ पारे। अच्छा एक बुझिले गणनाटी बुझिले। अच्छा जदि नवम पंचक दोषटी रहिला कुंडली रे ताहाले आमे कोन तार प्रतिकार करी विवाह कराई परिबा ताकू वीडियो शेष आड़ को कहिबी आ तापर आसंद आमे बुझिया वर्तमान दुई द्वादश गणना। दुई द्वादश गणना हमर दुई प्रकार करा जाय। प्रथम गोटे प्रकार हेउची जदि बर राशि ठारू कन्या राशि 2 होउथिबो बर राशि रु कन्या राशि भी गणिबे 2 हैला आ कन्या राशि रो बर राशि पर्यंत निश्चय 12 हबो आउ एटा बुझिले। अच्छा एई जो बर राशि ठारू कन्या राशि 2 हैला एटा होउची गोटे अशुभ मेलक आउ एतिरे विवाह वर्जन करिया को पड़ी पारे। आउ तापरे आउ गोटे अछि बर राशि ठारू कन्या राशि यदि 12 हैला आउ कन्या राशि ठारू बर राशि केते हो 2 हबो ये दुई द्वादश गणना ए भलिया करा जाय। आउ जदि बर राशि ठारू कन्या राशि 12 हला कन्या राशि ठारू बर राशि 2 हला एथिरे विवाह करणी या गोटे शुभ दुई द्वादश आ एथिरे विवाह करा जाय परिबो। देखंतु आमे जो भकुट गणनाटी करूछे भकुट गणना रे जदि राशि अधिपति से षडाष्टक हेउ बा नवम पंचक हेउ बा दुई द्वादश गणना हो एथिरे जदि उभय राशिंकर अधिपति यदि मित्रता रहिला ताक भितरे ताहले ये विवाह करणीय एथिरे किछि बेसी दोषावह नुह एक विवाह करा जाय पारे। आउ बुझिले गणनाटी कि परि होउछि बुझिले आउ दुई द्वादश क्वेश्चन बुझिबा मन करंतु गोटिए पुओ राशि एठी मेष राशि पुओ मेष राशि आउ झियर होउछि कोन झियर होउछि वृष राशि एटा ला वृष राशि एटा ला झियर राशि। अच्छा पुओ राशि ठारू झियर राशि गणंतु पुओ राशि ठारू झियर राशि हला केते 2। अच्छा सेमती झियर राशि ठारू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये ला दुई द्वादश गणना। अच्छा हमर कोन नियम कहउछि जे बर राशि ठारू कन्या राशि 2 हेले ये गोटे अशुभ मेलक तेणु बरर मेष राशि हेतबो आउ कन्यार वृष राशि हेतिबो ये गोटे अशुभ मेलकटी या विवाह वर्जन करिया को परामर्श दिया जाय थाए।
ଆଉ ସେଭଳି ଆପଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଶିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ। ମନେକର ବର ରାଶି ଠାରୁ କନ୍ୟା ରାଶି 12 ହୋଇଥିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ବରର ରାଶି, ପୁଅର ରାଶି, ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର ରାଶି, ଏଇଟା ହେଲା ପୁଅର ରାଶି, ଏଇଟା ହେଲା ଝିଅର ରାଶି। এই ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ନବା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ରାଶି ଠାରୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ଝିଅ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ହେଲା। ଆଉ ଝିଅ ରାଶି ଠାରୁ ପୁଅ ରାଶି 1 2 ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ 2 ଦ୍ୱାଦଶ, ଏଥିରେ ବିବାହ କରଣୀୟ, ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ଥିଲେ ଆମେ କିଭଳି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଆଉ 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ ଥିଲେ ତାର କଣ ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା। এই ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ରରେ, କଂସା ପାତ୍ରରେ କିଛି ରୂପା ରଖି ତାକୁ ଦାନ କଲେ এই ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷଟି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି 2 ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ ଗଣନାରେ ଆସୁଥାଏ ଆଉ ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଉନଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ସୁନା ଦାନ କରିପାରିବେ, କିଛି ତମ୍ବା ଦାନ କରିପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ ଅଛି ୟାକୁ କରି ଆପଣ ବିବାହ କରାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ବିବାହଟି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଭକୁଟ ଦୋଷ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଭକୁଟ ଦୋଷରୁ କଣ ଗଣନା କରୁ? 1 ରେ ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟକ, 2 ରେ ନବମ ପଞ୍ଚକ, 3 ରେ 2 ଦ୍ୱାଦଶ। ଏଇ ଯଦି ଦୋଷ ଗୁଡିକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରି ବିବାହ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଦୋଷ ରହୁଥାଏ, ଷଷ୍ଠାଷ୍ଟକ ବିଚାରରେ ଦୋଷ ରହୁଥାଏ, ଆଉ ନବମ ପଞ୍ଚକରେ ଦୋଷ ରହୁଥାଏ, ଆଉ 2 ଦ୍ୱାଦଶରେ ଦୋଷ ରହୁଥାଏ, ଯଦି ସେଇ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମିତ୍ର ରହିଲା ତାହେଲେ ଦୋଷ ଏତେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ବିବାହ କରାଇଲେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର এই ଭିଡିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ହଉ, ରହୁଛି। ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।